लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी 195 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। वहीं हमारे संवाददाता रजा अब्बास ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से खास बातचीत की। लोकसभा का चुनाव करीब है और सब राजनीतिक पार्टियां हर क्षेत्र में अपना प्रभाव के हिसाब से अपना कार्य कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है और कुछ कैंडिडेट्स और बाकी हैं। इस वक्त एनडीए के एक अहम अलाई आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री रामदास जी हमारे साथ हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से महाराष्ट्र में क्या वर्कआउट है और एनडीए का क्या आउटपुट होगा आगे चल के। रामदास जी, ये बताइए कि आप तो बाकायदा एक अहम एलाई हैं और महाराष्ट्र में खासतौर पर आपकी पार्टी जो है वो दलित वर्ग को लेकर आगे बढ़ रही है और आप केंद्र में मंत्री भी हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि फिर से एनडीए की सरकार क्या सही पूर्ण बहुमत में स्थापित हो जाएगी 2024 के इलेक्शन के बाद? हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह आप लोग जानते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रचार में भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत हमसे उठाया और कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार के विषय पर बहुत बड़ा अटैक किया और जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को पसंदी देकर बीजेपी को पहली बार 282 सीटें मिलकर बीजेपी क्लियर बहुमत में आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार, जो एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर स्थापित हुआ था और उसमें मतलब ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, डीएमके हो, नवीन पटनायक हो, ऐसे कई लोग उसमें थे, तो वही एनडीए को आगे चलाने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र को लेकर अगर बात की जाए तो क्या वहाँ पे आपको कुछ सीटें मिल रही हैं? महाराष्ट्र में हमने 2 सीटें मांगी है। अभी मैं अकेला राज्यसभा में हूँ और महाराष्ट्र में अभी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी जो 3 पार्टियां बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ आई है और मेरी पार्टी भी उनके साथ है, लेकिन अभी उनमें ही बहुत सीटों पर विवाद चल रहा है। अगर 2 ना भी सही लेकिन 1 सीट तो आरपीआई को मिलनी चाहिए, उसके लिए मेरी कोशिश जारी रहेगी और देखते अगर लेकिन हमारा गठबंधन बहुत बड़ा मजबूत है। हमारा प्लान है कि भाई महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 45 सीटों पर जीतने का प्लान हमारा है और उसी तरह हमारा काम वहाँ चल रहा है। संसद में फिर शायराना जो आवाज़ है आपकी फिर गूंजेगी 2024 के इलेक्शन के बाद? अब तो मतलब 2024 में हो जाएगी सपा, कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी की हार। 2024 के लोकसभा के चुनाव में हो जाएगी इंडिया आघाड़ी की हार और नरेंद्र मोदी जी करेंगे 400 पार। इस वक्त हमारे साथ थे केंद्रीय मंत्री रामदास जी, जिनका साफ कहना है कि फिर से शायराना अंदाज में ये पार्लियामेंट में ज़रूर बोलेंगे। दावा तो बहुत कुछ है मगर आने वाला कल बताएगा कि वाकई एनडीए सफलता का लक्ष्य पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी।